उसमें आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 21/3 का शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, चलिए सभी लोग आप लोग लाइव रहिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन ब्रैकेटेड है। यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको बताना है कौन सा जो पार्ट है एग्जैक्टली वो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली उस चीज को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, आइए। दे कॉल ऑफ द मीटा बिकॉज ऑफ इंसिस्टेंट रेन, है ना, आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है। दे कॉल ऑफ द मीटा बिकॉज ऑफ द इंसिस्टेंट रेन, लगातार हो रही बारिश के कारण उन्होंने मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया। स्टूडेंट्स, इंसिस्टेंट का मतलब जो होता है वो मतलब होता है लगातार। अब जरा दिमाग से देखना, उन्होंने क्या किया, जो बारिश लगातार हो रही थी उस कारण मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया ना। कॉल ऑफ, अब बारिश होगी तो मीटिंग तो लोगे नहीं। आपको बताना ये राइट है कि रॉन्ग है, तो बच्चों ये गलत है। सही जो बनेगा वो आएगा कॉल्ड ऑफ। आप बोलोगे कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, तो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है बच्चों स्थगित करना, या इसी का मतलब होता है किसी चीज को किसी समय तक के लिए पोस्टपोन करना। तो आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली, दीपक साहू, जय हिंद बेटा दीपक, आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा कॉल्ड ऑफ। मीटिंग को कॉल्ड ऑफ कर दिया मतलब पोस्टपोन कर दिया, है ना। कॉल आउट तो नहीं होता है, कॉल आउट का मतलब होता है किसी को बुलाना, कॉल आउट ये तो आएगा नहीं। कॉल डाउन का मतलब होता है नीचे, ये भी नहीं आएगा, आंसर बनेगा सी। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन आपको दिया है एक्टिव पैसिव वॉइस में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव पैसिव वॉइस। चलो क्या लिखा है, द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ड्यूरिंग माई जॉब, देखो एक ट्रिक मिली, यहां पे लिखा है वॉज गिवन टू मी बाय माई टीम लीडर। एक बार और, द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ड्यूरिंग माई जॉब, मेरी जॉब के दौरान जो मुझे सबसे यूजफुल ट्रेनिंग मिली वॉज गिवन टू मी, वो मुझे मिली है मेरे टीम लीडर के द्वारा। देखो वॉज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पेसिव वॉइस है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से एक चीज देखो, जब वॉज वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो ये पेसिव होता है ना, मतलब ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है ना, एक्टिव में आपको लगाना होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, एक्टिव में लगाना होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। फर्स्ट वाले में तो हैज बीन लिखा है तो फर्स्ट वाला आएगा नहीं, am I right? सेकंड में लिखा है माय टीम लीडर गिव्स मी द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग, गिव्स लिखा है, ये आपका प्रेजेंट में चल रहा है, ये भी नहीं आएगा। थर्ड में लिखा है इज गिविंग, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है बच्चों, और जबकि हमारा क्वेश्चन तो सिंपल पास्ट का है, वॉज गिवन है, तो हमने हैज हटा दिया, गिव्स हटा दिया, इज गिविंग हटा दिया। हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा गेव, और गेव जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सही बनेगा माय टीम लीडर गेव मी, गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म, माय टीम लीडर गेव मी द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग, आंसर है डी। अगला, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, चार अल्टरनेटिव दिए हैं, आपको बताना है कौन सा वाला सही है। अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन वंस ड्रीम्स, ड्रीम्स मतलब सपने, एक ऐसी अवस्था जहां पे आप अपने सपनों में खो जाओ। स्टेट, एक बचपन में आपने सुना होगा बच्चों, मुंगेरी लाल के सपने, एम आई राइट, ऐसी अवस्था जहां पर आप प्लीजेंटली, प्लीजेंटली का मतलब है सुखद, आराम से आप अपने सपनों में खो जाओ, उस अवस्था को क्या बोलते हैं बच्चों। इल्यूजन तो होता है आपकी भ्रम, तो भ्रम तो आंसर होगा नहीं। फैंटेसी का मतलब भी होता है भ्रम, ये भी आंसर नहीं है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है माया, ये भी आंसर नहीं है। आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा सी, रेवरी, एक ऐसी अवस्था जहां पे आप एग्जैक्टली डे ड्रीम देखते हो। अब आप बोलोगे डे ड्रीम क्या, सुबह सपने देखना, है ना, जब दिन में आपको सपने दिखते हैं, जब दिन में आपको सपने दिखें, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा रेवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फिर से आपको एक्टिव पैसिव में दिया है, जल्दी से कीजिए। श्रेया केम एंड डिलीवर्ड द प्राइजेस, श्रेया आई और श्रेया ने प्राइजेस हमें डिलीवर कर दी। अब पहली बात तो यहां पर केम लिखा है, कम का सेकंड फॉर्म जो होता है वो केम होता है, एम आई राइट, एम आई राइट, सभी को पता है कम का जो सेकंड फॉर्म होता है वो केम होता है ना। अब ये तो क्लियर है। अब यहां पे क्या है ना बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ना श्रेया केम, ये स्टेटमेंट फिक्स है, श्रेया आई,
अब इसका ऐसा थोड़ा ना पेसिव बनेगा श्रेया वाज कम, कैसे बन पाएगा, आगे श्रेय ही लिखा है और पेसिव में ऑब्जेक्ट आगे आता है, पेसिव में आगे ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे तो श्रेया यहाँ पर भी है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी है, तो इसका पेसिव नहीं बनेगा, तो ए वाला तो गया। सेम सी वाले में श्रेया हेड लगा दिया है तो ये भी गया, है ना, क्योंकि श्रेया श्रेया सभी में आगे लिखा है, पेसिव में तो ऑब्जेक्ट आगे करते हैं, या तो दूसरा बनेगा या तो चौथा बनेगा। अब बच्चों देखो, यहां पर एक वर्ड लिखा है डिलीवर्ड, डिलीवर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो पेसिव में वॉज वर्ब के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, एम आई राइट। तो यहाँ पर हैड डिलीवर्ड लिखा हुआ है तो ये आपका आ नहीं सकता, तो आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा डी, आंसर बनेगा श्रेया केम, श्रेया आई और द प्राइजेस वर डिलीवर्ड, श्रेया आई और प्राइजेस डिलीवर किए गए, आंसर है डी। चलो अगला दिया हुआ है फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक, गिवन ब्लैंक है देयर वाज अ हैवी फ्रॉस्ट लास्ट नाइट। अब आप बोलोगे सर फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, भाई फ्रॉस्ट का मतलब होता है ठंडा, कल रात को बहुत ज्यादा ठंडक थी एंड द ग्राउंड इज स्टिल डैश, स्टिल मतलब अभी तक, कल रात को बहुत ज्यादा ठंडक थी और ग्राउंड अभी तक डैश है, भाई जंपी तो कूदना होता है, जंप करना होता है, तो ग्राउंड कूदेगा तो नहीं, नैरो का मतलब संकीर्ण है, ग्राउंड संकीर्ण भी नहीं बनेगा, राउंड का मतलब गोल, ये भी नहीं आएगा। अरे बर्फ गिरती है ना तो वो बर्फ ना जम जाती है, बर्फ होती ना, फ्रॉस्ट का मतलब बर्फ है बच्चों, यहाँ जो बर्फ है वो बर्फ जमी हुई है, तो वो बोल रहा है वहां पर हैवी फ्रॉस्ट था, बहुत भारी फ्रॉस्ट था और जो ग्राउंड है वो अभी तक ठंडा बना हुआ है, तो आंसर जो बनेगा वो आएगा बी। अगला, ही इज क्वाइट शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है वो छोटा है, ही इज क्वाइट शॉर्ट, आगे लिखा है डैश, हिज सिस्टर इज टॉल, उसकी बहन लंबी है। अब पहली बात तो देखो, वेरेवर का मतलब है जहां कहीं भी, तो वेरेवर तो नहीं आएगा जहां कहीं भी। चलो वेदर का मतलब होता है या, ये भी नहीं आएगा। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ये भी नहीं आएगा। आंसर बनेगा वेयर एज, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, वो तो शॉर्ट है छोटा है, जबकि उसकी सिस्टर जो है वो टॉल है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, एक इडियम है टू क्रॉस वंस माइंड, आपको बताना है टू क्रॉस वंस माइंड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू बी थॉट ऑफ बाय वन, इसका मतलब है किसी के द्वारा सोचा जाना, इसका मतलब है किसी के द्वारा सोचा जाना, आंसर बनेगा बी, टू बी थॉट ऑफ बाय वन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस में दिया है बच्चों, है ना, दिया लिखा हुआ है पूरा, क्वेश्चन पढ़ो। नवीन वॉज टोल्ड मैनी टाइम्स, नवीन को बहुत बार बोला गया टू स्टॉप टॉकिंग इन क्लास, कि वो क्लास में बात ना करें। पहली बात तो ये वॉज टोल्ड है, वॉज टोल्ड है मतलब बनी बात है, ये पेसिव है, एम आई राइट, वॉज टोल्ड है मतलब बनी बात है, ये पेसिव है, पेसिव से आपको बनाना है एक्टिव, है ना, वॉज टोल्ड है तो वॉज वर्ब के साथ में जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो ये सिंपल पास्ट है, मतलब आपको V2 में चेंज करना है। आप देखो बी वाले में हैड टोल्ड लिखा है तो ये आ नहीं सकता, है ना, उसके बाद में सी वाले में वॉज टेलिंग लिखा है, ये आ नहीं सकता। अब हम दिमाग लगाते हैं बच्चों, हम क्या करें, देखो यहाँ पर क्या लिखा है फर्स्ट में, मैंने नवीन को बोला कि वो क्लास में बात ना करे। एक बात हमेशा ध्यान देना, क्लास में बच्चे को बात करने से अगर मना करेंगे ना, वो आप और मैं नहीं होंगे, वो टीचर होंगे। क्लास में जो बच्चे को बात करने से मना करे वो आप और मैं नहीं होंगे, वो टीचर होंगे बच्चों, टीचर। आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा डी, द टीचर टोल्ड नवीन मैनी टाइम्स, टीचर ने नवीन को बहुत बार बोला। नेक्स्ट, है ना, टीचर ने टोल्ड, टोल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, टीचर ने नवीन को बहुत बार बोला टू स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि बात करने के लिए जो मना करेंगे वो टीचर होंगे। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है ना। बच्चों देखो एक असैसिन लिखा है, इसका स्पेलिंग होता है ये, इसका मतलब है किसी की हत्या करना, डबल एस आता है, ये तो गया। रिप्रेजेंटेटिव का स्पेलिंग भी गलत है, इसका बनेगा रिप्रेजेंटेटिव, ये स्पेलिंग, ये भी गया। परफॉर्मेंस का स्पेलिंग भी गलत है, परफॉर्मेंस में MA लगता है, परफॉर्मेंस, ये भी गलत। आंसर बनेगा बी, एजुकेटेड शिक्षित, इसका स्पेलिंग सही है।
30। अगला फिर से दिया है आपको एक लॉजिकल ऑर्डर आपको जमाना है एग्जैक्टली। आ जाओ जल्दी से करो ये क्वेश्चन को पढ़ो। द सन वॉज डायरेक्टली अबव रिहासिनीज हेड। सूरज रिहासिनी के सर पर ही था। अ बिग बॉल ऑफ फियर्स, फियर्स मतलब डरावना, गुस्से वाला। ऑरेंज इन द स्काई, ऑरेंज इसलिए लिखा है क्योंकि सूरज ऑरेंज दिखता है। फिर लिखा है रिहासिनी लॉन्च्ड फॉर अ चिल्ड ग्लास। लॉन्च्ड का मतलब होता है चाहत, उसकी चाहत थी, उसको इच्छा हो रही थी कि वो चिल्ड मतलब ठंडा ग्लास लेमन का पिए। ओके, ताकि वो उसकी पार्ज्ड थ्रोट, पार्ज मतलब सूखे गले को थोड़ा सा राहत दे। शी होप्ड फ्रॉम वन फुट टू द अदर। होप्ड का मतलब होता है कूदना। अब करने का हम तरीका बताते हैं ना, बहुत ध्यान देना। यहां पर स्टार्टिंग किससे बनेगा ना, तो पहली बात तो हम एक दिन की बात कर रहे हैं। यहां पर स्टार्टिंग बनेगा डी से। डी में लिखा है इट वॉज बर्निंग हॉट। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। इट वॉज बर्निंग हॉट। और डी वाला सिर्फ एक में है ना, मतलब आंसर तो यही बनेगा। अब पूरा पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी थी, डी के बाद में ए। द सन वॉज डायरेक्टली अबव रिहासिनीज हेड। और सूरज जो है रिहासिनी करके लड़की के बिल्कुल ऊपर ही था, मान लो। अ बिग बॉल ऑफ, और ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी सी बॉल किसी ने उसके सर पे रख दी हो। डी के बाद में ए। सी, शी होप्ड फ्रॉम, वो कूद रही थी गर्मी में, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। अनेबल टू बियर द हीट, बियर मतलब बर्दाश्त करना, और वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। हिटिंग हर लिटिल हार्ट विथ हेट्रेड एंड वेंजियंस, और उसका जो छोटा सा दिल था वो नफरत से भर गया। क्यों? गर्मी इतनी ज्यादा थी। और डी ए सी के बाद में क्या आया? बी। और अल्टीमेटली लास्ट में रिहासिनी को ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसको ठंडा लेमन का ग्लास लाके दे दे। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ए सी बी। सबसे पहले पीक्यूआरएस में सब्जेक्ट चेक करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। ही इज वेलकम टू कम अलोंग। उसका वेलकम किया गया क्योंकि वो भी साथ में आया। कम अलोंग मतलब एग्जैक्टली साथ में आया। डैश ही बिहेव्स हिमसेल्फ, वो यही बोल रहे हैं। वो उसको ये बोल रहा था कि मैं आपका तभी वेलकम करूंगा बशर्ते आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करो। भाई डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता है, पहली बात तो। स्टिल का मतलब होता है अभी तक। येट का मतलब होता है फिर भी। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते। वो बोल रहा है ही इज वेलकम टू कम अलोंग, उसका स्वागत किया गया बशर्ते उसने ये बोला गया कि वो अपने आप से अच्छा बिहेव करे। कोई मेहमान आता तो यही तो बोलते हैं, आप हमारे घर में रुको लेकिन आपका व्यवहार अच्छा हो। तो आंसर बनेगा प्रोवाइडेड दैट। अगला, फिल इन द ब्लैंक से शी इज द मोस्ट डैश पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन में डैश पर्सन थी। बच्चों देखो, पर्सन एक नाउन है, नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। भाई टेम्पर तो गुस्सा होता है, ये कोई नाउन है नहीं। शेड्यूल का मतलब तो आपका शेड्यूल होता है, ये भी कोई नाउन नहीं है। टेम्परामेंट का मतलब होता है आपका स्वभाव, ये भी कोई वो नहीं है। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? एग्जैक्टली पावरफुल। वो ये बोल रहा है शी करके जो लड़की है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही पावरफुल है, पावरफुल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, आपको बताना है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। अब आओ, इम्प्रिजन का मतलब होता है किसी को कैद करना, कैद करना। बच्चों कंपेंसेट क्या होता है ना, तो कंपेंसेट का मतलब तो हर्जाना भरना है, ये तो होगा नहीं। एनस्लेव का मतलब है गुलामी, आपको तो उल्टा बताना है, ये भी नहीं आएगा, है ना। ऑक्यूपाई का मतलब होता है किसी चीज को भरना, ये भी नहीं आएगा। आंसर बनेगा रिलीज। रिलीज का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना। वहां पे गुलाम बना दिया था, यहाँ पर किसी को फ्री कर दिया गया है। नेक्स्ट, अगला वाला फिर से एग्जैक्टली एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। फिनिश द जॉब बाय मिडनाइट। ये बोला गया कि आपकी जो भी जॉब है ना उसको मिडनाइट तक पूरा कर लो, टीचर ने कहा, है ना। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान देना, टू जो होता है ना उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। एम आई राइट? टू जो होता है ना उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आगे आप देखो बी वाले में टू फिनिश्ड है, फिनिश्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये आ नहीं सकता।
फोर्थ वाले में टू फिनिशिंग है, या आईएनजी लिखा है, ये भी नहीं आएगा। अब समझो, ए में लिखा है द टीचर टोल्ड मी टू फिनिश, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। और आप देखो सी वाले में लिखा है द टीचर टोल्ड मी फिनिश, अरे सी वाले में कोई कनेक्टर ही नहीं है, तो सी वाला आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा ए, द टीचर टोल्ड मी टू फिनिश द जॉब बाय मिडनाइट। नेक्स्ट, अगला लिखा है, आपको वन वर्ड बताना है, वन हु पजेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी। आउटस्टैंडिंग का मतलब शानदार, जिसकी टेक्निकल एबिलिटी बहुत शानदार है। एबिलिटी का मतलब है सामर्थ्य बहुत शानदार है, इन अ पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड, किसी पर्टिकुलर कला या क्षेत्र में ना। आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना है जिसका टेक्निकल एबिलिटी बहुत ही शानदार है किसी पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड में। अब एक चीज देखो, स्टोइक तो नहीं बनेगा बच्चों। ये जो स्टोइक होता है ना, स्टोइक का मतलब होता है एग्जैक्टली ढीठ व्यक्ति, जिससे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। प्लेजर मतलब सुख, पेन मतलब दुख, जैसे सुख दुख किसी से फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। अमेच्योर का मतलब होता है जो शौकिया तौर पर काम करता है, शौक के लिए, ये भी नहीं बनेगा। टर्मेग्नेंट का मतलब होता है गुस्सैल, जिसका गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, ये भी नहीं। आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली वो आएगा वर्चुअस, जो हर टेक्निकल फील्ड में अपनी महारत रखता हो। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, आपको बताना है इडियम पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है टू डू थिंग्स आउट ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर। इसका मतलब है गलत क्रम में करना, गलत क्रम में काम करना, ध्यान देना। इसका मतलब होता है गलत क्रम में काम करना, आंसर बनेगा सी, टू डू थिंग्स आउट ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर, सी। नेक्स्ट, अगला वाला फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है, बताइए। द मैन आस्क्ड मी इंटरेस्टेडली, मैन ने मुझसे बहुत ही इंटरेस्टेडली पूछा, एज टू व्हाट मेड मी थिंक दैट ही वाजंट द मैन आई वांटेड, कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको मैं चाहता हूं, ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको मैं चाहता हूं। बच्चों पहली बात तो देखो, ये आस्क्ड लिखा है ना, एम आई राइट? बहुत ध्यान से करना, मतलब कहीं ना कहीं इतना तो करो एक बार, कहीं ना कहीं इतना तो क्लियर है, ये इनडायरेक्ट में चल रहा है, और इनडायरेक्ट से आपको शिफ्ट कर देना है डायरेक्ट के अंदर। अब देखो यहाँ पर मेड लिखा है, अगर यहाँ पे मेड लिखा है तो डायरेक्ट में इसका होना चाहिए मेक्स, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जाएगा, एम राइट, है ना। अगर V1 V2 में जाता है तो V2 किस में जाएगा, V1 में, एम राइट। आप देखो सी वाले में व्हाट इज मेकिंग कंटिन्यूअस है, हटा दो। ए वाले में व्हाट मेड, ये फिर से पास्ट में ही है, जबकि हमें V1 में लगाना है, हटा दो। डी वाले में व्हाट मेड पास्ट में, ये हटा दो। आंसर क्या बनेगा, बी। ऑनेस्टली बताओ हमारी ट्रिक्स कैसी लग रही है, ठीक है। आंसर है बी। व्हाट मेक्स यू, मेड का क्या हो गया, मेक्स। व्हाट मेक्स यू थिंक ही इजंट द मैन यू वांट। नेक्स्ट, मनमोहन सेड टू अस, मनमोहन ने हमसे कहा, क्या कहा, What did he steal from your house last night? कल उसने आपके घर से क्या चुराया था। स्टील का मतलब होता है चुराना। अब देखो डिड लिखा है, डिड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसके इनडायरेक्ट में हैड प्लस V3 लगेगा, एम आई राइट। अब दिमाग लगाओ, फर्स्ट में ही हैव लिखा है जबकि होना चाहिए था हैड, ये गया। सेकंड वाले में लिखा है मनमोहन आस्क्ड अस व्हाट दे स्टोल, यहां पर हैड नहीं है, ये गया। थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में व्हाट हैड है और यहाँ पे व्हाट ही हैड है। एक चीज ध्यान देना, जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो ना, तो वहां WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट में WH के बाद में सब्जेक्ट आता है, और यहां पर लिखा हुआ है हैड, ये गलत। आपका आंसर क्या बनेगा, सी, व्हाट ही हैड। मनमोहन आस्क्ड अस व्हाट ही हैड। अगला, आगे आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक। अगर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, हैज डैश टू ग्लोबल इकोलॉजी क्राइसिस, उससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं। क्राइसिस मतलब संकट आ रहे हैं, कौन कौन से,
ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। बच्चों 39 का जो आंसर है आपको पता है हैज लिखा है। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लेड है, थर्ड फॉर्म भी लेड है। यहाँ पर आंसर बनेगा सी। इज दिस क्लियर? आंसर बनेगा सी, लेड। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। 40। अगला वाला है, आपको बताना है कोई ग्रामेटिकल एरर है क्या। ध्यान से करो। In support of the LGBTQ community, some waves last year when it displayed a rainbow banner, the US Embassy in South Korea has also made। बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करो, आई एम वेटिंग। बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करो बच्चों। भाई देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जब भी आता है ना तो सिंपल पास्ट टेंस चलता है, एम आई राइट? लास्ट ईयर जब भी आता है बच्चों तो हमेशा ध्यान देना सिंपल पास्ट टेंस लगता है। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एम आई राइट? अब यहाँ पर हैज ऑल्सो मेड लिखा है तो हैज ऑल्सो मेड नहीं होगा, मेक का सेकेंड फॉर्म होता है मेड, आप लगा दो मेड। इज दिस क्लियर? चलो गुड। 41। द नेशनल पार्क हैव द पोटेंशियल, आपको बताना है ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसे सही करके। चलो जल्दी करो, 41 करो। द नेशनल पार्क, बच्चों ये बताओ पार्क कितना है? एक। मतलब ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो वर्ब लगेगा वो लगेगा एग्जैक्टली सिंगुलर। पार्क लिखा है तो हैव तो नहीं आएगा, ये तो गलत है। आगे उसके बाद में नो सब्स्टिट्यूशन आ ही नहीं सकता। अब आप देखो यहाँ पे द लिखा है, और आप एक चीज हमेशा ध्यान देना, ये जो वर्ड होता है ना पोटेंशियल, इसके साथ में हमेशा लगाया जाता है टू। सी वाले में पोटेंशियल के साथ ऑफ, ये गलत है। आंसर जो आएगा वो आएगा डी, हैज द पोटेंशियल टू। इज दिस क्लियर? चल अगला एक इडियम दिया है होल्ड द फोर्ट। आपको बताना है होल्ड द फोर्ट का मतलब क्या होता है। टू स्टॉप टॉकिंग, किसी के बारे में बात करना बंद करना। फिनिश समथिंग, अवॉइड बीइंग फाउंड गिल्टी, टू मेंटेन और गार्ड समथिंग टेम्पररी। बच्चों आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा आपका चौथा, टू मेंटेन और गार्ड समथिंग टेम्पररी। किसी चीज को बहुत टेम्पररी मेंटेन करना, आंसर बनेगा चौथा, टू मेंटेन और गार्ड समथिंग टेम्पररीली। इज दिस क्लियर? ओके, किसी को कम समय के लिए, कुछ समय के लिए मेंटेन करना। इज दिस क्लियर? है ना, लिख देते हैं कुछ समय के लिए रोकना, कुछ समय के लिए रोकना। चलो 43। थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। आपको बताना है ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है। तो ऑल ईयर्स, सब लोग कान लगा के सुन रहे हैं, इसका मतलब होता है बहुत ध्यान से। आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए, वेरी अटेंटिव। नेक्स्ट, द बॉटम सरफेस ऑफ द सी आइस का जो बॉटम सरफेस है इज अ थिक स्लरी ऑफ फ्लोटिंग आइस क्रिस्टल। ये थिक फ्लोटिंग आइस क्रिस्टल है, मतलब जो बर्फ बहता है ना उसका एक थिक पार्ट है। एंड माई डेसेंट डैश देम इन मोशन। चलो अब 44 का आंसर बताओ। देखो माई डेसेंट लिखा है, एम आई राइट? हैजव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसमें हैज सेटिंग लिखा है, काट दो। माई डेसेंट लिखा है, ये आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव सेड भी काट दो। हैड इसलिए नहीं आएगा बच्चों क्योंकि यहाँ पर इज लिखा है, ये चल रहा है प्रेजेंट में, है ना, और यहाँ पर हैड ये गया, आंसर बनेगा सी, हैज सेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट वर्ड। आपको बताना है करेक्टली वर्ड, इसमें से कौन सा करेक्टेड है ना, करेक्टली स्पेल्ड, मतलब आपको बताना है सही वाला। और बच्चों अफेक्शन तो गलत है, अफेक्शन का स्पेलिंग होता है ये, इसी से लगाव रखना, ये तो गलत है। और कैरेक्टरिस्टिक भी गलत है, कैरेक्टरिस्टिक होता है ये, चलो ये भी गलत है कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कन्वीनियंट का स्पेलिंग ए और बी, कन्वीनियंट, एम आई राइट?
और ए में लिखा है इंटरप्रिटेटेड। अब ये बताओ एग्जैक्टली आंसर क्या है, जल्दी बताओ। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जल्दी बताओ आपका आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग। हम साइड हो गए, जल्दी बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। और कन्वीनियंट का स्पेलिंग, बच्चों कन्वीनियंट के स्पेलिंग में होता है ये कन्वी और फिर होता है नियंट, ई लगता है, ये गलत। इंटरप्रिट सही है, इसका मतलब होता है इंटरप्रीट, है ना, कुछ मतलब निकालना। इंटरप्रीट करना, किसी चीज का मतलब निकालना। आंसर जो बनेगा करेक्ट वो है इंटरप्रीट, ठीक है। चलिए ये बताइए कैसा लगा सेशन, सभी को मजा आया, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चों प्लीज फिर आप शेयर क्यों नहीं करते हो, आपसे यही कंप्लेन, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को। अगर आपको सेशन पसंद है प्लीज शेयर करो ना, सब्सक्राइब करो ना, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू। और चेतन हो गया क्लास। हाँ, हमें बोलिए।